हाँ, क्योंकि अभी हमारा फाइल हैंडलिंग कंप्लीट का हुआ है, अभी बच गया है, राइट। हम्म। चलिए, तो हमने क्या क्या कर लिया था इसमें, बाइनरी फाइल रह गया था हमारा, टेक्सचुअल फाइल हो गया था ना, राइट, यस या नो। यस सर, टेक्सचर हो गया था, ठीक है, बाइनरी हो गया था। तो ये वाला ट्राई किया था आप लोगों ने, ये जो हमने इनपुट करके किया था, एक्स ये CSV डेटा सेव करना हमने सीखा था, राइट। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का डे 2 ऑफ फाइल हैंडलिंग, और इसमें हम देखेंगे बाइनरी फाइल्स को। बाइनरी फाइल कौन कौन से होते हैं बाइनरी फाइल्स, मैंने बताया था, जिनको रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रीड करने के लिए भी, राइट करने के लिए भी, राइट। रीड करने के लिए इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही होगा हमें उसे, जैसे एक्सेल फाइल होता है, CSV तो हमारा टेक्सचुअल फाइल हो गया, लेकिन एग्जीक्यूटिबल फाइल हमारा जो है वो बाइनरी फाइल हो जाता है, JPG का फाइल, PNG का, MP3 MP4 का, सॉफ्टवेयर्स के फाइल, ये सारे हमारे बाइनरी फाइल्स होते हैं। तो गाइज बाइनरी फाइल को रीड करके क्या उसके डेटा को हम कुछ पढ़ पाएंगे क्या, उस डेटा को समझ के हमें कुछ हासिल होगा क्या, बिकॉज जो बाइनरी डेटा होता है ना वो बाइट्स डेटा होता है। देखिए कैसे काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपको पता है, ये जो न्यू फेसबुक का ये लोगो है, कोई डाउट तो नहीं, तो ये कौन सा डेटा हुआ भाई, ये कौन सा फाइल हुआ, बाइनरी या जी, टेक्सचुअल। बाइनरी बाइनरी, सर। ठीक है। इसका मैंने पाथ कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा कि ओपन करना है इस बार मुझे इसको, और स्टार्टिंग में मैंने आर लगा लिया, राइट। गाइस बिकॉज ये मेरा बाइनरी फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं यूज़ करूँगा रीड इन बाइनरी। अगर मैं नॉर्मली बाइनरी लिखूँगा तो ये मामला फंस जाएगा। अगर जस्ट मैं इतना लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बोला फाइल डॉट रीड, इसमें कोई डाउट तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने रन किया तो ये मुझे क्या कह रहा है, मस्ट हैव एग्जैक्टली वन ऑफ क्रिएट रीड राइट अपेंड मोड एंड एट मोस्ट वन प्लस। अच्छा, यहाँ पर मुझे रीड में बताना था। देखिए मैंने रीड में किया तो मुझे क्या बता रहा है, यूनिकोड डिकोड एरर, राइट। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो इसे रीड आउट नहीं कर पाया। इन शॉर्ट, जो आपका जस्ट रीड मोड है वो आपके टेक्सचुअल फाइल के लिए होता है। अब बाइनरी फाइल कैसे सिस्टम को पता लगेगा कि ये बाइनरी फाइल है, तो गाइज यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, RB, यानी रीड इन बाइनरी मोड। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स, कोई कन्फ्यूज़न, नो नो। सर। अच्छा, जैसे ही मैंने रीड किया तो देखिए मेरे पास ये बाइनरी डेटा आ गया, और इस बाइनरी डेटा को हम बाइट्स डेटा बोलते हैं। अगर यहाँ पर इसे मैं डेटा में स्टोर कर लूँ, और यहाँ पर मैं अपना डेटा का टाइप चेक करूँ, तो मैंने क्या पाया कि ये कैसा डेटा गाइज मेरा, बाइट्स डेटा। तो क्या बाइट्स डेटा को हम यहाँ रीड करके हमें कुछ हासिल होगा क्या, क्या कुछ हम पढ़ पाएंगे इसमें, और अगर पढ़ भी लिया तो समझ में आ रहा है कुछ हमें, नहीं। सर। तो बाइनरी फाइल में ना गाइज हम बस कॉपी क्रिएट करने के लिए हम बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं, कि इस फाइल को ओपन करो और इसका कॉपी क्रिएट कर दो। तो क्या मुझे कॉपी के लिए दोबारा बताना ज़रूरी है, या हमने कॉपी सीखा हुआ है कैसे होता है, बताइए अगर आप लोग को कुछ आइडिया है तो। कैसे कर सकते हैं इसका कॉपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सोचिए। देखिए क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि न्यू अंडरस्कोर फाइल नाम से यहाँ पर फंक्शन को ओपन करना इसी पाथ पे, कोई डाउट तो नहीं भाई। यहाँ मैंने आर मोड लगा लिया, और क्या इसके बगल में न्यू फेसबुक लोगो 2019 के बगल में यहाँ मैंने कॉपी अंडरस्कोर कॉपी बना लिया। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, क्या ऐसा कोई फाइल है यहाँ पर मेरा कॉपी अंडरस्कोर कॉपी के नाम से अभी तक, नो। कैंडिडेट्स इसे मुझे किस मोड में ओपन करना चाहिए, बिकॉज इसे मुझे राइट करना है, तो इंस्टेड ऑफ रीड मोड में क्या बोल दूंगा, राइट इन बाइनरी, राइट। और अमन न्यू फाइल के अंदर में मुझे क्या राइट करना है डेटा, बताइए। हाँ, कॉपी कराना है मतलब राइट कराना है। तो क्या राइट कराना है, जो हमने यहाँ पर डेटा में रीड किया, यस या नो। भाई तभी तो कॉपी होगा ना, वो बाइनरी डेटा बाइट्स उठ करके अपने आप राइट हो जाएगा तो कॉपी बन जाएगा। और आपको पता है जब आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो आपको फाइल को क्लोज करना भी उतना इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ पर आपने लिख दिया डन, और डन लिखा आ गया, इट मीन्स यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में आपका एक न्यू फाइल आ चुका होगा। क्या यही फाइल था वो, देखिए। यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया, और यहाँ पर देखिए कॉपी अंडरस्कोर कॉपी। इस तरीके से मैं बाइनरी फाइल का कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ, और एग्जैक्ट है, देखिए कोई कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, सब इजी है। कुछ पूछना है इसमें किसी को,
बताइए। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग हमारा यूज़ होता है फाइल का कॉपी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ इसमें नया भी राइट करूँगा तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, इस आप ही बताइए। इसमें मैं ऐसा क्या लिखूँ कि वो इमेज बन जाए मेरा नया, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं दूसरे इमेज का डेटा दूसरे में ऐड करूँगा तो वो करप्ट हो जाएगा, यस या नो। तो इसीलिए आपका बाइनरी फाइल हैंडलिंग में जस्ट हम एक डेटा को रीड करते हैं और दूसरे डेटा में राइट करा देते हैं। कुछ पूछना है किसी को, बताइए, कोई कंफ्यूजन कैंडिडेट्स? बाकी कैंडिडेट्स भाई, निधि जी, माजिद, महिमा जी। नो सर। ओके भाई, यहाँ पर अच्छा मैं आप लोगों से पूछूँ, हमने कौन कौन सा मोड डिस्कस कर लिया है, किसी को याद है? हमने टेक्सचुअल फाइल में हमने कौन कौन सा मोड पढ़ लिया है? हमने रीड मोड पढ़ लिया है, राइट मोड पढ़ लिया है, अपेंड मोड पढ़ लिया है, यस या नो? ठीक है। और बाइनरी फाइल में हमने रीड इन बाइनरी पढ़ लिया है एंड राइट इन बाइनरी पढ़ लिया। अभी तक हमने इतना ही किया है ना, बस मोड, कोई डाउट तो नहीं, यस या नो? ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास मोड हैं। क्या है कि गाइज हमने पढ़ा था कि अगर हम डब्लू मोड में ओपन करते हैं तो फाइल मेरा फ्लश आउट हो जाता है, डेटा ट्रंकेट हो जाता है, नया डेटा राइट होता है कि नहीं है ना। लेकिन अमन मान लेते हैं गलती से मेरे से वो फाइल बन गया, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता था। जैसे यहाँ पर ये मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले तो। ये जो माजिद डॉट टी एक्स टी है, मैं ना एक नया फाइल बना रहा हूँ माजिद डॉट टी एक्स टी के नाम से। मैं टेक्सचुअल पे आ रहा हूँ वापस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा f इज इक्वल्स टू ओपन, कि भाई किसे ओपन करो, माजिद डॉट टी एक्स टी को। और यहाँ पर f के अंदर में राइट करो कि यहाँ पर टुडे डेट इज़, यहाँ पर आपने लिख दिया कितनी तारीख है भाई, 25/06 और 24, ठीक है। टुडे डेट इज़ दिस। कैंडिडेट्स, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये फाइल मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन क्या ये फाइल एग्जैक्ट में नहीं है या ये पहले एग्जिस्ट करती है पहले से ही? बताइए भाई, पहले से ही एग्जिस्ट करती है कि नहीं है? पहले से ही एग्जिस्ट करती है ना भाई। और यहाँ मैंने बोल दिया कि राइट मोड में ओपन करो, तो इसका नुकसान क्या होगा गाइस? सर ये सेव नहीं होगा, मतलब चेंज हो जाएगा। हाँ, ये ओरिजिनल डेटा को जा करके बदल के नया डेटा राइट कर देगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा इशू है ना। मान लेते हैं बाय मिस्टेक मेरे से ये फाइल का नाम डल गया, ये सोच के कि ये तो नया फाइल है, ऐसा कोई फाइल नहीं है, तो ये तो सारा डेटा हटा देगा और ये तो नुकसान है। कैंडिडेट यस या नो? इसीलिए आपके पास एक नया मोड आ जाता है जिसका नाम होता है एक्स मोड। एक्स मोड कहता है ये तभी फाइल बनाएगा जब वो एग्जैक्ट फ्रेश फाइल होगा, यानी न्यू फाइल होगा। क्रिएट व्हेन इट इज अ न्यू फाइल। कोई डाउट तो नहीं? अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा गाइस? अदरवाइज ये क्या रिटर्न करना चाहिए? एरर। और एरर में मुझे बताएगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं इस कोड को रन करूंगा श्रेय, तो क्या आएगा आंसर मेरे पास, बताइए। श्रेय अभी ज्वाइन हुआ था ना? हाँ, तो आवाज़ नहीं आ रही है? अमित नहीं आ आया? रही है सर। हाँ, बताओ भाई बाकी कैंडिडेट्स क्या आंसर आएगा, कि रन हो जाएगा या एरर आएगा? निधि जी बताइए। अभी कैसे रन हो जाएगा? सर अगर हम रन करेंगे तो शायद। हाँ, आपका माइक आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपका वॉइस बहुत लाउड आ रहा है, एक बार चेक करो। सर मैं चेक करती हूँ। हाँ, चलिए कोई नहीं भाई, बाकी कैंडिडेट्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत बढ़िया, एरर आएगा। और क्या बता रहा है मुझे, फाइल एग्जिस्ट एरर। यानी कि अब मैं एक अपने सेफ मोड में चले गया कि अब मैं तभी नया फाइल बना सकता हूँ जब वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे नो। तो एक्स मोड आपको वो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ये तभी क्रिएट करेगा जब वो एग्जैक्ट न्यू फाइल है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया माजिद अंडरस्कोर न्यू। क्या ये वाला फाइल बन जाएगा गाइज या अगेन एरर देगा, बताइए।
ये बन बन जाएगा। जाएगा सर। और उस फाइल के अंदर क्या लिखा होगा, टुडे डेट इज समथिंग दिस, यस या नो। यहाँ पर प्रिंट में मैंने नीचे लिखा डन, और देखिए मैंने पाया डन, और यहाँ पर देखिए माजिद अंडरस्कोर न्यू नाम से मेरे पास फाइल आ चुकी है। इजी था। यानी एक्स मोड आपका सेफ मोड है, वो तभी फाइल बनाएगा और कंटेंट भी राइट कर देगा। फाइल बनाएगा भी प्लस कंटेंट राइट भी कर देगा, जो भी आपने लिखा है। और वो तभी करेगा जब वो एग्जैक्ट फ्रेश फाइल या न्यू फाइल है। कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। कोई क्वेश्चन किसी का गाइस, कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फिर। कैंडिडेट, सर हाँ। इसमें अगर नया लिखेंगे हम तो वो किसमें, इसमें ऑलरेडी जाके ऐड हो जाएगा कि वो अब सर? अब तो नया लिख ही नहीं सकते ना। अब क्यों नहीं नया लिख सकते बताओ? क्योंकि सर ओनली न्यू फाइल क्रिएट करेगा। बिल्कुल। अब तो ये एक्स मोड में, अब अगर आप ये फाइल बनाओगे तो ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो एक्स मोड में तो अब बना ही नहीं सकते हम। हाँ, अगर नया लिखना है तो वापस किस में जाना पड़ेगा? अपेंड मोड में, राइट। अपेंड मोड में चले जाओगे तो ये आप नीचे डेटा अपेंड कर सकते हो। और कैंडिडेट ये बात ध्यान रखना, कभी कभार डेवलपर ना ऐसे लिखते हैं, मोड इज इक्वल्स टू, तो आप यही लिखने की आदत डालिए। ऑल्दो अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो वो अपने आप उसी को पिक करेगा, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट यही होता है हमारा। कोई डाउट इसमें? लेकिन फिर भी हम इस तरीके से लिखने की आदत रखेंगे, मोड इज इक्वल्स टू, सो दैट और क्लियरिटी मिले कि हम एक्स मोड में ओपन करा रहे हैं। कैंडिडेट्स आगे बढ़ें, कोई डाउट इसमें? नो। चलिए अब मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ गाइस। भाई माजिद आवाज़ आ रही है? हेलो, या नींद में हो अभी भी? भाई कुछ कैंडिडेट्स कनेक्ट तो हैं लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा। महिमा जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ रही चलिए आवाज। ठीक है। यस सर। ओके ओके, परफेक्ट। सो गाइज अब अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया डब्लू मोड में, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एफ डॉट रीड, और इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, क्या ये रीड करेगा जबकि मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ, या ये एरर देगा? बताइए, या कुछ भी नहीं करेगा? तीन ऑप्शन में से क्या होगा? रीड करेगा, एरर देगा, या कुछ भी नहीं करेगा? सर मुझे लगता है रीड कर लेगा। रीड कर लेगा। बाकी कैंडिडेट्स? रीड कर लेगा। सोचिए। सर फाइल तो क्लोज कर दी है लेकिन आपने, क्या पता ना कर पाएगा। फाइल कहाँ क्लोज की है मैंने? फाइल तो ओपन हुई है ना जस्ट अभी। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है। ये तो रही, वो तो हाँ सर रीड कर लेगा ना। रीड कर लेगा। देखिए गाइस, अगर आप कोई चीज़ राइट मोड में ओपन करते हैं तो सिस्टम उसे राइट मोड में ही पिक करेगा। राइट मोड की चीज़ को आप रीड नहीं करा सकते। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? जैसे ही मैं इसे नहीं रन सर। करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है मुझे, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने राइट मोड में फाइल को ओपन किया है और हम करा रहे हैं उससे रीड वाला काम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो रन नहीं करेगा। क्योंकि ना थोड़ा सा अगर आप इसे थोड़ा सा अगर हार्डवेयर लेवल पे समझेंगे, हार्ड डिस्क, तो ये देखिए एक ना इमेज आएगा इधर, ये शॉपिंग पे चले गया मैं, ये रहा। देखिए जब आप राइट कर रहे होते हैं ना तो आपको पता है कि ये जो रीड और राइट का हेड होता है, ये जिसे हम आर्म कहते हैं, राइट, यहाँ पर ना ये मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पर ये राइट कर रहा होता है। ये जो डिस्क होता है ना, यहाँ पर जो डेटा सेव कर रहा है, तो डेटा सेव करना एक अलग तरीका होता है और डेटा को रीड करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। यस या नो? अब एक ही चीज़ में वो डेटा रीड भी हो रहा हो और राइट भी हो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ना पर्टिकुलरली वो मना कर देता है कि भाई अगर राइट मोड में है तो वो राइट मोड में ही ओपन होगा, रीड मोड में है तो रीड मोड में ही। लेकिन अब ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था, उसके अभी हमारे पास नया सॉल्यूशन भी है उस चीज़ का। अभी ये समझ में आया कि डब्ल्यू मोड में हमारा फाइल रीड नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या रीड मोड में यहाँ पर फाइल राइट हो जाएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन क्या एरर आएगा कि नॉट राइटेबल, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई गलती से हमने रीड मोड में ओपन कर दिया,
या जानबूझ के किया रीड मोड में, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ रही है राइट करने की, तो इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए, या दोबारा से उस फाइल को ओपन करेंगे। तो पाइथन कहता है उसके लिए सॉल्यूशन आपका है प्लस मोड यूज़ करिए। कौन सा मोड यूज़ करिए? प्लस मोड। मोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने बोल दिया प्लस, ये प्लस लगाना होता है कि मैंने यहाँ पर बोल दिया आर प्लस। आर प्लस का क्या मतलब है गाइस? कि रीड तो करता ही है, प्लस क्या कर लो, रीड का अपोजिट क्या होता है? राइट, वो कर लो। तो बस आपको प्लस लगाना है, और जैसे ही आपने बोला रीड प्लस, तो वो समझ जाएगा कि रीड मोड में भी ओपन है प्लस राइट मोड में भी ओपन है। और यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर मैंने बोल दिया दिस इज डेटा। अब एक बात बताइए गाइस, ये रीड मोड में प्लस ये राइट मोड में भी ओपन हो रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी पुराना डेटा है, तो क्या ये उसके नीचे ऐड होगा या ये नया डेटा ओवरराइट करेगा इसको हटा करके? सर नया डेटा ओवरराइट हाँ, कर क्यों? देगा। क्योंकि ये राइट मोड में भी ओपन हो रहा है। यस या नो? ठीक है। जी क्या सर। मुझे फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि राइट भी करवा रहे हैं हम? चलिए, और हाँ। जैसे ही हमने यहाँ पर बोला डन, और देखिए मेरे पास यहाँ पर, अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए दिस इज़ अ न्यू डेटा, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आ गया, और यहाँ डन भी लिखा आ गया। मतलब राइट मोड के फाइल को मैं रीड भी करा सकता हूँ, और रीड मोड के फाइल को राइट भी करा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस मोड। कोई कन्फ्यूज़न इस स्टेटमेंट में? हाँ, अपेंड कराएंगे ना, अभी देखेंगे, अभी बस जस्ट रीड राइट की बात कर रहे हैं अमन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि भाई इस फाइल को मैं अगेन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने बोल दिया W प्लस, इसका क्या मतलब है गाइस? अब इसका क्या मतलब है? सर राइट और रीड मिक्स। हाँ, राइट मोड में तो ओपन करो ही करो, लेकिन प्लस मतलब रीड में भी करो। तो यहाँ पर मैंने सीधा बोल दिया कि भाई डेटा डॉट रीड, यानी कि f डॉट रीड, और देखिए कुछ भी नहीं आया मेरे पास। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, हमने इसका लॉजिक थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जब आपने राइट मोड में ओपन किया और आपने बोला प्लस रीड मोड, आपको नहीं लग रहा है कि राइट मोड में ओपन गया तो वो फाइल गया, डेटा गया? भाई गया कि नहीं गया वो डेटा? Yes, sir. क्योंकि Yes, राइट sir. मोड में तो ओपन हो गया ना वो फाइल। तो जब कुछ डेटा ही नहीं है तो राइट मोड में आप रीड क्या करोगे? कुछ रीड कर पाएंगे क्या राइट मोड में? यस या नो? नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं कुछ। मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल दिया राइट दिस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अगेन बोल दिया f डॉट राइट दिस इज़ अ न्यू लाइन, कुछ इस तरीके से, और यहाँ मैंने स्लैश n यूज़ कर लिया। कैंडिडेट्स, अब मैंने ये राइट किया, और अब मैं कह रहा हूँ कि ये राइट कर लिया आपने, अब रीड करो, तो मुझे बताइए आंसर आएगा? और यहाँ पर मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, f डॉट क्लोज। आंसर आएगा या नहीं जी सर। आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सोचिए, जैसे ही मैंने रन किया देखिए कुछ भी आंसर नहीं आया। अगेन रन कर देता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं आया, जबकि यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों डेटा है। अगेन क्वेश्चन गाइज, ये रीड क्यों नहीं कर पा रहा है? सोचिए, बहुत बेसिक सा लॉजिक है यहाँ पर, बताओ। लाइन नहीं बताया सर उसको कौन सा रीड करना। हाँ, लाइन नहीं बताया वो तो ठीक है, लेकिन रीड तो अपने आप सारा रीड कर लेता है ना। रीड जी फंक्शन का सर। तो यही काम है मेथड का। सोचिए भाई, शिक्षा जी क्या इसके पीछे हो सकता है रीज़न? भाई माजिद तो लेफ्ट हो गया। देखिए गाइस, जब मैंने ये राइट किया तो राइट करते करते मेरा कर्सर कुछ ऐसे लास्ट में आ गया होगा, है ना? और आपको पता है कर्सर लास्ट पोजीशन पे ही रह जाता है जहाँ पर उसका लास्ट स्टेटमेंट रन हुआ है। यस या नो? जी सर। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ रीड करो, तो क्या इस कर्सर के आगे उसे कुछ डेटा मिलेगा रीड करने के लिए? नहीं। तो नहीं आपको सर। नहीं लग रहा है कि ये कर्सर कहीं पीछे होना चाहिए था, तभी तो वो रीड कर पाता? पीछे होता तभी तो जी वो सर। आगे तक का ऐसे रीड कर पाता। क्यों भाई अमन? यस या नो? तो एक्चुअली में आपके पास एक इसके अंदर फंक्शन है, उसका नाम है सीक। सीक का मतलब है कर्सर को भेज दो। कहाँ भेज दो? ये सारे इंडेक्स पोजीशन है, 0 1 2 3। कैंडिडेट्स, मुझे राइट से ही रीड कराना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कर्सर को 0 पोजीशन पे भेज दो f डॉट सीक, यानी 0th पोजीशन पे? क्या कोई डाउट इसमें? नो?
नहीं सर। और जैसे ही रन किया तो देखिए मेरे पास ये डेटा आ गया। क्या इजी था? समझ में आया? यस सर। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा भाई अमन, मुझे ये वाला बस लाइन रीड करना है, दिस इज अ न्यू लाइन, तो कर्सर को कहाँ पे भेजूं? थर्ड इंडेक्स कैसे भाई? ये राइट जीरो इंडेक्स पे नहीं है, ये डब्लू जीरो इंडेक्स पे है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्लैश एंड 10, तो 11 बोलना पड़ेगा ना। और जैसे ही बोला तो देखिए ये दिस इज अ न्यू लाइन आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लॉजिक बना आप लोगों का। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो? ठीक है, तो अब अगर आप लोग ये समझ गए, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नाउ अनदर मोड इज ए प्लस मोड। तो गाइस बताइए क्या मतलब हो सकता है इस ए प्लस मोड का? सर अपेंड करना है। अपेंड प्लस राइट? So अरे append. अपेंड को ही तो राइट बोलते हैं भाई। अपेंड एक अपने आप में राइट ऑपरेशन ही तो है। तो अगर अपेंड राइट ऑपरेशन है तो प्लस का क्या मतलब है फिर? रीड। रीड। बहुत बढ़िया, कि भाई अपेंड भी कर सकता है प्लस रीड भी कर सकता है, यस या नो? तो अब जब मैं ये राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये आपका एक नया लाइन जा करके ऐड करेगा। दिस इज एन अनदर न्यू लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही रन किया तो देखिए ये वाला भी स्टेटमेंट रीड हो गया, और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी आ गया। कोई डाउट? तो ए प्लस मोड मतलब आप लोग ये समझ जाइए, जब जब प्लस लग रहा है, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उसका अपोजिट, यानी रीड करता है तो राइट और राइट करता है तो रीड। कोई डाउट कैंडिडेट्स? नो? अच्छा, और ये टेक्सचुअल मोड में फाइनल आपका, मुझे ये बताइए एक्स प्लस मोड क्या करेगा इधर फिर? सोचिए। न्यू फाइल रीड करेगा आई गेस। हाँ, न्यू फाइल को बनाने में भी हेल्प करेगा, यस या नो? और प्लस उसे रीड करने में भी हेल्प करेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, दिस इज़ अ न्यू लाइन, और यहाँ पर इस तरीके से नया फाइल भी बन जाएगा, प्लस आप रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने 11 बोल दिया था तो देखिए वो 11 पे चले गया, राइट? अब दोबारा रन करूँगा तो ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? सोचिए। क्योंकि सर कर्सर लास्ट में आ गया होगा। नहीं, कर्सर लास्ट में नहीं, ये एक्स मोड में एक्चुअली मुझे मोड बदलना पड़ेगा। एक्स मोड क्या कहता है कि न्यू फाइल पे ही ओपन होगा ये। अब क्योंकि ये वाला फाइल तो बन गया ना इधर श्रे न्यू, तो ये तो फिर नहीं चलेगा, राइट? तो इस तरीके से गाइस, अगर मैं आप लोगों से फाइनल कंक्लूजन पूछूं, हमने कितने तरीके के मोड पढ़ लिए हैं तो बताइए? रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, एक्स मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, आर प्लस मोड, एक्स प्लस मोड, ए प्लस मोड। क्या ये याद करने की ज़रूरत है क्या? आपको नहीं लग रहा है ये अपने आप याद हो जाएगा? 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे? जी सर। ठीक है, ये रटना नहीं है, ये अपने आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारे मोड थे। और आप आर अगर नहीं भी लिखते हो ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रीड मोड होता है। भाई माइक ऑन है, ठीक है? निधि जी आप एक बार माइक देख लीजिए। हाँ जी, कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? इस तरीके से आप टेक्सचुअल फाइल को हैंडल कर सकते हैं गाइस। अब मुझे ये बताइए कि क्या बाइनरी में इसमें कौन से मोड काम के हैं? आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड, क्या उसमें कोई लॉजिक बनता है? आप क्या डेटा अपेंड करेंगे बाइनरी में? वो करप्ट हो जाएगा फाइल, क्योंकि 2 बाइनरी डेटा ऐसे ऐड करने पे एक तीसरा नया फाइल नहीं बन जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना आपने 2 इमेज को लेकर के तीसरा इमेज बना दिया तो वो एक नया इमेज बन जाएगा, नहीं, वो करप्ट हो जाएगा फाइल, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैं अगेन बाइनरी फाइल को ओपन करता हूँ, और इधर इस बार मेरा बाइनरी फाइल है ये कोहली इमेज। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? ठीक है, इसका पाथ कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा ओपन कोहली इमेज को, और यहाँ पर क्या लिखूँ गाइस? बताइए। आरबी। अच्छा मुझे ये बताइए बाइनरी में क्या क्या मोड हो सकते हैं?
RB रीड इन बाइनरी, W राइट इन बाइनरी, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अपेंड इन बाइनरी, एक्स इन बाइनरी, और RB प्लस, ये क्या ये नहीं हो सकता, yes sir. WB प्लस, ठीक है। एक्स बाइनरी प्लस और आपका ए बाइनरी प्लस। तो ये एक्स बाइनरी ए बाइनरी, ये एक्स बाइनरी तो यूज़फुल है, अपेंड बाइनरी इन मोड का कुछ फ़ायदा है नहीं हमारा इधर, हाँ लेकिन वो ऑप्शन है हमारे पास। तो इनमें हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे इस फाइल को ना रीड मोड में ओपन करना है, और प्लस राइट तो अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने रीड मोड बोल दिया, रीड इन बाइनरी, और इसे मैंने यहाँ पर फाइल इज इक्वल्स टू ओपन कर लिया, और इसका मैं कॉपी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया न्यू फाइल इज इक्वल्स टू, अगेन ओपन करो, किसे ओपन करो, इसी पाथ पे ओपन करो, और उस फाइल का क्या नाम रख लो, कोहली इमेज का कॉपी, और इसे किस मोड में ओपन करो गाइस बताइए, यहाँ क्या लिखूँ, बताओ भाई, सभी चुप हो गए। RB तो रीड इन बाइनरी था ना, तो राइट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, राइट इन बाइनरी, ठीक है भाई। कोई डाउट कैंडिडेट, No sir. ठीक है। और यहाँ पर मैं न्यू फाइल के अंदर में क्या लिखवा सकता हूँ श्रेय, मैं न्यू फाइल के अंदर क्या बोल सकता हूँ, क्या लिख लो आप, न्यू फाइल के अंदर वो लिख लो जो आपने फाइल के अंदर अभी अभी क्या किया है, रीड किया है, क्या ये बात बोल सकता हूँ। Yes sir. और मेरे न्यू फाइल को क्या कर लो, क्लोज कर लो, और यहाँ पर फाइनली क्या कर दो, डन कर दो, ठीक है। और इधर आएंगे तो ये देखिए कोहली, ये तो ओरिजिनल था, और ये देखिए आपका दूसरा आ गया, कोहली इमेज का कॉपी। कोई डाउट गाइस, कुछ पूछना है इसमें, नो आगे बढ़े। सर कॉपी भी सेम ही पाथ पे हो जाए, मतलब वो अपने आप आप कहीं वहीं भी शो कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो, फाइल नेम अलग होना चाहिए, ओके सर. ठीक है। आप कहीं भी पाथ चेंज कर सकते हो। अगर मुझे जुपिटर नोटबुक में चाहिए तो मैं पाथ नहीं दूंगा, इतना तो पता है आइडिया, राइट। मैं यहाँ से पाथ हटा दूंगा, तो ये आपका देखना इधर आ जाएगा। इन दोनों फाइल को पहले कट कर देता हूँ। क्या यहाँ कहीं कोहली का फाइल है क्या, नो। लेकिन जैसे ही इस कोड को रन किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए कोहली इमेज आ गया ना हमारे पास। अगर पाथ नहीं देंगे तो जुपिटर में आ जाएगा, अब पाथ देंगे तो उस पाथ पे पहुँचेगा, राइट। ओके सर. गाइस कुछ पूछना है किसी को, नो। अच्छा तो मुझे ये बताइए, ये जो मेरा ऑडियो फाइल है, यहाँ पर कहीं पर ऑडियो फाइल है क्या कोई, ये मेट्रो नहीं, ये तो नहीं है ऑडियो। अच्छा ये जो जूम एप्लीकेशन है ना, कितने केबी का है ये, 134, राइट। और आपको पता है ये कौन सा आपका एप्लीकेशन है, ये बाइनरी है ना। तो इसका मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी पाथ कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैंने अगेन एफ इज इक्वल्स टू ओपन, ये पाथ पेस्ट कर दिया। काफ़ी बड़ा पाथ है, तो एक काम करेंगे, इसे यहाँ डायरेक्ट नहीं पेस्ट करेंगे, क्या कर लेंगे, पाथ इज इक्वल्स टू ऐसे बना लेंगे। कोई डाउट तो नहीं, ये ठीक है। और इसके आगे यार लगा लेंगे, बात तो अब भी बराबर है ना भाई। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पाथ, और इसे किस मोड में ओपन करना है, रीड बाइनरी मोड में। और नया फाइल हमें चाहिए, न्यू एफ इज इक्वल्स टू ओपन, और कहाँ पर चाहिए ये हमें, मान लेते हैं यहीं जुपिटर में चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जूम का कॉपी। और गाइज ये कौन सी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो लास्ट में क्या लगा होना चाहिए हमारा भी इधर, .exe, ठीक है। और इसे यहाँ क्या बनाए, यहाँ पे फिर उसे रन थोड़ी ना कर पाएंगे, इसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। तो कोहली का पाथ कॉपी कर लिया, और यहाँ पेस्ट कर दिया आर, और इंस्टेड ऑफ कोहली इमेज यहाँ पर मैंने लिख दिया जूम का कॉपी, और .jpg नहीं .exe। कोई डाउट तो नहीं गाइस। और इसे किस मोड में, राइट इन बाइनरी, और न्यू अंडरस्कोर एफ में हमें राइट करना है। और क्या राइट करना है, जो हमने एफ में रीड किया है, और यहाँ पर प्रिंट में मैंने डन पास कर दिया, राइट। कुछ इस तरीके से।
और देखिए यहाँ पर मेरा जूम एप्लीकेशन आ चुका है। आ गया है कि नहीं आया? ये रहा जूम का कॉपी, राइट। कह रहा है अनदर प्रोग्राम इज इन करेंटली यूज। ऐसा कैसे भाई? हमने इस वाले को यूज कर लिया ना अभी। पता है यहाँ पर ऐसा क्यों आया गाइस? कोई बता सकता है इसके पीछे कारण? सर क्लोज नहीं हुआ हाँ वो। बहुत बढ़िया, वही रीज़न ही है। यहाँ पर हम यहाँ पर बोलते हैं न्यू अंडरस्कोर एफ डॉट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी भी बता रहा है आपका फाइल गलत हमने क्लोज कर दिया क्या? न्यू एफ को राइट किया और यहाँ पर एफ को भी क्लोज कर देते हैं, काम करते हैं एफ डॉट क्लोज, ठीक है। और इसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये अभी ओपन मोड में है ना, ये डिलीट भी नहीं होगा। इसे रन किया, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, अभी भी यूज़ में बता रहा है। ऐसा कैसे भाई? अभी भी यूज़ में क्यों बता रहा है? रीड इन बाइनरी, राइट इन बाइनरी, फाइल डॉट राइट, न्यू एफ डॉट क्लोज, प्रिंट डन, सारी चीज़ें तो ठीक हैं इसमें। एक बार मैं कर्नल को स्टॉप करता हूँ इधर से। यहाँ पर इस फाइल को सेव करते हैं, जुपिटर नोटबुक को क्लोज करते हैं और अब आया है, ठीक है। ये आ रहा है ना, ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। हमें डाउनलोड नहीं करना था, राइट। वो एक्चुअली हमारा बाइनरी फाइल था, यही था कैंडिडेट, है कि नहीं है? बताइए भाई। अरे वो फाइल लेकिन गया कहाँ हमारा? वो फाइल आया और गया कहाँ? वायरस बन गया क्या? रिफ्रेश करता हूँ। वो एक्चुअली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। वो ना एक एपीके फाइल थी ना, सॉरी एक आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल थी ना वो। तो जब उसे क्लिक कर दिया तो वो सिस्टम में इंस्टॉल हो गया ना उतनी देर में, तो इंस्टॉल हो गया तो वो इसीलिए यहाँ से हट गया मेरा फाइल। खैर मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक ओपन करता हूँ दोबारा। तो हमने क्या देखा गाइस कि कोई भी बाइनरी फाइल को हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल का ज़्यादातर यूज़ हमारा कॉपी क्रिएट करने में होता है, ठीक है। अब इसका एक और यूज़ समझिए। देखिए ये तो एक छोटा सा यूज़ था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन कैंडिडेट्स फाइल हैंडलिंग में? नहीं सर। ठीक है। अब देखिए अब इसका एक्चुअल यूज़ क्या है। एक ना मेरा मॉड्यूल होता है, उसका नाम है रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया मैंने रिक्वेस्ट को एज आर, और इसमें लास्ट में एस लगा होता है, ध्यान रखना, गलत मॉड्यूल इंपोर्ट मत करना। और कैंडिडेट इसका यूज़ ये है, कल को हम वेब स्क्रैपिंग में सीखेंगे ये चीज़। फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर मैंने लिखा सचिन, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर जी की इमेजेस आ गई बहुत सारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस मुझे इस वाले इमेज को डाउनलोड करना है, तो मेरे पे क्या ऑप्शन है भाई श्रेय? यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर सकते हैं, राइट। ये हाँ डाउनलोड जी हो सर। जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, क्या किया मैंने? कॉपी में जरूर। ठीक है। और यहाँ पर आर के अंदर में एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है गेट फंक्शन, और इस गेट को मैंने यूआरएल ये पास कर दिया। तो इधर पहले मैंने यूआरएल लिख दिया ट्रिपल कोट्स में। ये हम वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सेम हम वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ करेंगे, परफेक्ट, ओके। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यूआरएल को यहाँ पर मैंने हिट करा दिया। जैसे ही इसे रन किया ये एक आपको रिस्पांस रिटर्न करता है। उस रिस्पांस की क्या वैल्यू है? 200। अगर रिस्पांस की वैल्यू 200 है, इट मीन्स आपके बिहाफ पे पाइथन का रिक्वेस्ट मॉड्यूल गया कहाँ? इस यूआरएल पे, और उसने उस रिक्वेस्ट को हिट किया और सक्सेस पाया। 200 क्या रिप्रेजेंट करता है? सक्सेस को। तो यहाँ पर मैं इसे RESPONSE रिस्पांस नाम से स्टोर कर लेता हूँ। कैंडिडेट्स कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? बताइए। नहीं सर। ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं, रिस्पांस लिख सकते हैं, सक्सेस लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरली हम रिस्पांस लिख देते हैं। और इसका जो एक्चुअली बाइनरी डेटा है ना, वो मुझे इधर कंटेंट में मिल जाएगा। देखिए क्या अमन, यही हमारा बाइट्स डेटा आ रहा था पहले जब हम इमेज रीड कर रहे थे, कुछ ऐसा ही आ रहा था, यस या नो? क्या इसे मैं ऐसे डेटा में स्टोर कर सकता हूँ भाई? बताओ सभी। देखिए हाँ सर। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ पर
राइट क्लिक करके मैंने इस इमेज को डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इमेज का बाइट्स डेटा आ चुका है और इस बाइट्स डेटा को मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करा दूंगा। तो मैंने कोहली इमेज का पाथ कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया R, और यहाँ पर मैंने sachin.jpg और F के अंदर मैंने राइट कर दिया और इसे मैंने पहले राइट मोड में सिलेक्ट कर लिया। राइट के अंदर क्या राइट किया गाइस? डेटा। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? फाइल को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर प्रिंट मैंने कर दिया डन। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें? ये क्या एरर आ रहा है? राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट्स बाइट। अच्छा, यहाँ पर मुझे राइट इन बाइनरी लिखना है, ठीक है। ये डन आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? कैंडिडेट्स बताइए। नहीं सर। ठीक है, और यहाँ पर आप आए तो देखिए यही थे सचिन भाई साहब जी की इमेज, यही वाली थी ना, हाई क्वालिटी इमेज एकदम। यस सर। तो ये वाला इमेज कैसे आया हमारा? ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करके और फाइल हैंडलिंग का यूज करके। कौन से दो कॉन्सेप्ट का यूज करके? रिक्वेस्ट एंड फाइल हैंडलिंग। अब कल को किसी वेबसाइट पे रखा हुआ कोई भी इमेज, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मुझे डाउनलोड करना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस तरीके से हम करा सकते हैं? बताइए। अभी तो हमने जस्ट एक हिंट देखा ना, यस या नो? बताओ गाइस। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पूरे केस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फाइल को क्लोज नहीं करूंगा राइट मोड में, तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, उसे ओपन बताने लगता है, जैसे अभी हमने जूम के केस में देखा है। यस या नो? है ना? तो यहाँ पर पाइथन कहता है कि भाई इस झंझट से बचने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पे एक सॉल्यूशन है, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहता है कि आप विद का यूज करिए। आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करिए? विद स्टेटमेंट का यूज करिए। ये क्या कहता है देखिए, मैं इसी कोड को रीरन करूंगा। यहाँ पर डेटा में मेरा बाइट्स डेटा है। क्या कोई डाउट इसमें? कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन? नो। अभी तक मैं नॉर्मल ओपन कर रहा था और इसे मुझे क्लोज करना पड़ रहा था। अब मैं विद स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं करूंगा कि विद ओपन करो। मैंने क्या लिख दिया गाइस? विद को मैंने यहाँ पर यूज किया कि विद के साथ ओपन करो। किसे ओपन करो कैंडिडेट? मेरे पाथ को। ये पूरा पाथ यही रहेगा, कोई डाउट इसमें? बताइए। और सचिन अंडरस्कोर कॉपी के नाम से एक फाइल बनाना। गाइस इस कोड में कोई कंफ्यूजन? क्या यहाँ पर जो ये मैंने लिखा? नो? नो सर। नो सर। और इसको मैं एक यहाँ पर एलियासिंग दे दूंगा एज एफ, यानी कि ये जो जितना भी फाइल ओपन हो रहा है इसको टेम्पररी क्या माना जाएगा? एफ नाम से, जैसे इंपोर्ट में पढ़ा था हमने। एफ। ठीक है, क्या जरूरी है ये एफ ही नाम हो? क्या यहाँ पर फाइल, अमन, नमन, सचिन कुछ भी लिखा जा सकता है? कैंडिडेट ठीक है भाई, ये नहीं समझे क्या भाई? इसको मैंने राहुल बोल दिया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? कि ये जो फाइल ओपन कर रहे हो इसको टेम्पररी क्या नाम दे दो? राहुल। और क्या यहाँ पर बोल देंगे कि भाई राहुल के अंदर क्या राइट करा दो? राहुल डॉट राइट। क्या राइट करा दो भाई? ऊपर जो हमने डेटा लिया था। यस या नो कैंडिडेट्स? और यहाँ पर बाहर लिख दो प्रिंट डन। जब इस तरीके से कोड लिखेंगे ना, तो आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर आपको कहता है कि आप विद ओपन यूज करिए। जब ये काम हो जाएगा, यानी जैसे ही आप इंडेंटेशन से बाहर कुछ कोड लिखेंगे या इंडेंटेशन से बाहर आ जाएंगे, तो उस फाइल को मैं ऑटोमेटिक क्लोज कर दूंगा। आपको अगेन क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। क्या यही सचिन अंडरस्कोर कॉपी फाइल थी? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। समझ में आया सभी को? बताओ भाई, बहुत सभी चुप बैठे हुए हैं। यस सर। यस अच्छा, सर। आप लोग वो स्पेस बार वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो भाई? स्पेस बार लगा के रखो, उतना टाइम नहीं लगेगा अनम्यूट करने में। क्यों भाई श्रेय? अभी नहीं किया हुआ है, वरना टाइम लगता है इतना। अमन कुछ पूछना है भाई आपको? बाकी कैंडिडेट्स? नो सर। चलिए ठीक है। नो सर। तो क्या गाइज हमने ये जितना एफ मोड के थ्रू देखा, तो
तो एक्चुअल में जब आप इंडस्ट्री में कोड देखोगे ना तो वो विद के साथ लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? विद ओपन के साथ। तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये विद ओपन काम कैसे कर रहा है। परफेक्ट। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो मेरा जुपिटर नोटबुक है ये कौन सा फाइल है? बाइनरी फाइल या टेक्सचुअल फाइल? बाइनरी फाइल है। ओके, मैं इसी फाइल का कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और कहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ? डेस्कटॉप पे। कोई डाउट? नो। तो क्या लिखें इसके लिए कोड? मैंने यहाँ पर बोल दिया विद ओपन करो और इस पाथ पे जाकर के ओपन करो और फाइल का क्या नाम रख लो? फाइल का नाम रख लो फाइल अंडरस्कोर हैंडलिंग और इसका एक्सटेंशन क्या रखो गाइस? IPYNB। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, इसको एज एफ राइट बाइनरी मोड में ओपन किया। कैंडिडेट्स, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर दूसरे फाइल को ओपन करो, इसी के अंदर दूसरे फाइल को ओपन करो, या फिर इसको दूसरे फाइल में ओपन कर लो कि सबसे पहले मुझे कॉपी किसका बनाना है? मुझे इस वाले फाइल का बनाना है, फाइल हैंडलिंग, और मुझे पता है ये जुपिटर में ही मौजूद है, तो ये डायरेक्ट मैंने फाइल हैंडलिंग लिख लिया। यस या नो? और इसको मैंने बोल दिया इसे रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लो और इसका नाम रख लो एफ। और यहाँ पर क्या करो, इसके अंदर के डेटा को रीड कर लो और यहाँ लिख लो डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, और इसी विद के वो अंदर दूसरा विद यानी दूसरा फाइल ओपन करो और उसका नाम रख लो NF यानी न्यू फाइल। यस या नो गाइस? और NF के अंदर में क्या राइट कर लो? जो हमने डेटा लिखा है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो? क्या ज़रूरी है यहाँ पर मैं ये डेटा में स्टोर करूँ फिर डेटा कॉल करूँ? क्या डायरेक्ट मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं बोल सकता था? तो ये वाला कोड भी हट जाता मेरा। बताइए। तो ये शॉर्टकट अप्रोच होता है विद का यूज़ करके, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का, और इस तरीके से आप कोई भी फाइल क्रिएट अपना कर सकते हैं, कॉपी क्रिएट। और यहाँ पर आपने मैसेज में लिखा डन और फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आए यहाँ डन आ गया और देखिए ये रहा जुपिटर नोटबुक फाइल हैंडलिंग। क्या यही फाइल थी? और इसको मैंने डबल क्लिक के साथ ओपन किया और देखिए मेरा VS कोड में ये फाइल ओपन हो चुका है। क्या यही कोड है गाइस पूरा? यस या नो? ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि लास्ट वाला कोड इसमें आया होगा या नहीं आया होगा? जो लास्ट वाला हमने कोड लिखा है आया होगा सर। ठीक है, ये रहा परफेक्ट, क्योंकि वो रीड हुआ है ना पहले, तभी तो राइट हुआ है ना, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप देखिए अपना फाइल हैंडलिंग का भी फाइल हैंडलिंग आपने कॉपी करना सीख लें यहाँ पे। बताइए ओवरऑल अभी तक पूरे फाइल हैंडलिंग के क्लास में कुछ पूछना है तो बताइए, रिक्वेस्ट मॉड्यूल में कुछ पूछना है तो बताइए। कैंडिडेट्स, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, एक हमारा वेबसाइट है गाइस, इस वेबसाइट का नाम है LOREM लॉरम पिक्सम। क्या नाम है? लॉरम पिक्सम। इस लॉरम पिक्सम पे आप जाएंगे ना, इस URL पे, और ये एक आपको अलग से URL प्रोवाइड करेगा, ये वाला, ठीक है? इसको कॉपी कर लिया मैंने, और इसको जब मैं ब्राउज़र पे पेस्ट करूँगा ना तो ये एक मुझे रैंडम इमेज देगा जिसका साइज़ होगा 200 बाई 300, वो रैंडम इमेज होगा। रन किया तो क्या इमेज दिया गाइस इसने? कुछ ये वाला इमेज दिया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसे मैंने फिर पेस्ट किया और मैं कह रहा हूँ मुझे 200 बाई 300 नहीं, मुझे 1080 बाय 1080 का इमेज चाहिए। क्या ये बात बोल सकता हूँ? जैसे ही बोला तो देखिए ये एक इसने मुझे रैंडम इमेज दे दिया। ये हाई क्वालिटी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इसका साइज़ चेंज करके। दोबारा रन किया तो देखिए एक अलग इमेज आ गया, दोबारा रन किया तो एक ये अलग इमेज आ गया। कैंडिडेट्स, कुछ पूछना है इसमें आपको किसी को? नो सर। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समझ आ ही नहीं रहा है या समझ ही आ रहा है? बताओ नहीं भाई। नहीं सर, आ रहा है समझ। पक्का? कुछ ऐसा हाल तो नहीं हो रखा है भाई अभी? चलिए ठीक है, तो ये ना रैंडम इमेजेस है, ठीक है? अच्छा, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सोचिए आगे का थोड़ा सा सोचिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ।
अरे भाई ये इस वेबसाइट का काम है ना, ये वेबसाइट देता है, ठीक है। तभी तो ये लॉरम पिक्सम वेबसाइट पे गए हैं। अब सोचिए गाइज मेरा क्वेश्चन क्या होगा। मैं इसमें से 10 इमेजेस रैंडम डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो सोचिए मैं क्या कोड लिखूँ उसके लिए। और मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड करना है, तो क्या कर सकते हैं। 10 रैंडम हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए मुझे। तो क्या मैं एक यहाँ पर फोल्डर बना लूँ, और यहाँ पर एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम रख लिया मैंने INSTAGRAM इंस्टाग्राम पिक्स, कुछ इस तरीके से। कोई डाउट कैंडिडेट्स? नो। इसका मैंने पाथ कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी, एक मिनट क्लिक नहीं ले रहा है, यहाँ से कॉपी कर लिया। पाथ इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स में ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप कोट लगा देता है, आर लगा दिया इसके पास, ठीक है। और यूआरएल क्या है गाइज मेरा, मुझे डेटा इस बार इमेज कहाँ से मंगाना है बताइए, अभी सिखाया मैंने इस वाले से। और मुझे क्वालिटी कितना रखना है, 1080 बाय 1080, यस या नो? ठीक है। अब मुझे पता है कि ये यहाँ से डेटा लाने का काम कौन सा मॉड्यूल करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट। क्यों भाई, यही कोड था ना। रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल में सेव कर दिया। और डेटा कहाँ से मिलेगा गाइस बताइए फास्ट। अरे यूआरएल में कहाँ से मिलेगा, लॉरम पिक्सम से। नहीं यहाँ रिस्पॉन्स के बगल में क्या कोड लिखना है, अभी पढ़ा था हमने, कंटेंट, ठीक है। परफेक्ट। डेटा ये एक मेरा बाइट्स डेटा, यस या नो? ठीक है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि मुझे 10 इमेजेस चाहिए, तो फॉर आई इन रेंज यहाँ मैंने लिख दिया 1 से लेकर के 11। परफेक्ट। मैंने बोला कि भाई आपको क्या करना है, आपको ना विद ओपन करना है, ठीक है। और आप कहाँ पर फाइल बनाना चाहते हैं, इस फोल्डर में, तो यहाँ मैंने बोल दिया पाथ। और पाथ में फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो फाइल का नाम के लिए मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एक बैकस्लैश, और फाइल का नाम मैंने बोल दिया INSTA इंस्टा इमेज अंडरस्कोर आई। क्या बोल दिया गाइस, इंस्टा इमेज अंडरस्कोर आई, ऐसे बोल सकते हैं, यस या नो? ठीक है। लेकिन आपको पता है ये बैकस्लैश एक एरर देगा, ठीक है। अब मैं आर तो लगा नहीं सकता, मैंने एफ यूज़ कर लिया है, तो मैं इसे डबल कर दूंगा, यस या नो? ठीक है। और डॉट मैंने यूज़ कर लिया JPG, और इसे मुझे किस मोड में ओपन करना है, SWB यानी राइट इन बाइनरी मोड, ठीक है। कैंडिडेट कोई डाउट? नो। और ये इसके अंदर F के अंदर में क्या राइट करेगा, ये डेटा राइट करेगा, यस या नो? अब गाइस सोचिए थोड़ा सा, अगर ये कोड एक बार चलेगा तो डेटा तो फिक्स हो गया ना, तो ये तो हर बार एक ही फाइल को राइट करता रहेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये URL रिस्पॉन्स और डेटा ये भी इस लूप का पार्ट होना चाहिए, सो दैट हर बार URL पे जाए, हर बार नया डेटा लाए और हर बार उसे राइट करे, यस या नो? क्या ये बात वैलिड है? यस सर। बताओ भाई बाकी कैंडिडेट्स। अब क्योंकि ये पाथ कांस्टेंट है, तो पाथ को आप लूप से बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट भाई? और यहाँ पर मैंने प्रिंट में लिख दिया डन, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज इधर, कुछ इस तरीके से। और इधर मैंने पिक कर लिया अपना दूसरा फोल्डर। कहाँ है मेरा दूसरा फोल्डर हमारा ये रहा, इंस्टाग्राम पिक। क्या इसमें कोई डेटा है अभी हमारा? नो। ठीक है भाई। अच्छा अमन, इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? एरर आएगा। एरर क्यों आएगा भाई? भाई नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हो? एरर क्यों आएगा? भाई समझ में आ रहा है किसी कैंडिडेट को क्या क्या बोल रहा है अमन? भाई आप ना वो नो सर। पुराना वाला जो आप माइक यूज़ कर रहे थे ना, वो मत यूज़ करो।
आप ब्लूटूथ हटा के बात करो। उस दिन आप बता रहे थे ना ब्लूटूथ लगा रखा है आपने। सर हाँ सर एक क्वेश्चन मेरा है। बताइए। सर आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट लिखा है, पर इसको कैसे पता कि हमें वो लॉरेन पिक्सा साइट से ही लेना है ये तो सर? रहा यूआरएल। हमने अच्छा, वो इसे यूआर हाँ, हमने इसे क्या बोला कि बार बार ये रिस्पांस कहाँ से लाना, इस यूआरएल से लाना। और यूआरएल यहाँ हमने मेंशन किया ना, तो पिक्सम। सर पहले हाँ हमने तो उसको फॉर आई के पहले लिखा था, हाँ, तो वो तब भी लेगा? वो तब लेगा लेकिन वो एक ही बार चला ना फिर, और एक ही बार चला तो एक ही डेटा को 11 ये 10 बार लिख देगा, यानी एक ही इमेज 10 बार बन जाएंगे। और लूप के अंदर लिखने का मतलब है कि ये बार बार यूआरएल को रीड करेगा, बार बार नया डेटा लाएगा। और आपको पता है जब जब ये यूआरएल हिट होता है तब तब वो वेबसाइट नया डेटा देता है। ये तो अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा था ना इधर, यस सर। तभी इसे लूप के अंदर लिखा है हमने। ओके सर। ठीक है भाई अमन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है मुझे। क्या मैसेज है सर? पाथ को आपने क्लोज नहीं किया। कौन सा पाथ क्लोज नहीं किया भाई मैंने? अरे ये क्लोज तो हो रखा है दोस्त, ये तो रहा पाथ और प्लस किया इधर, क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंप्लीट पाथ है ना भाई। मेरा डेस्कटॉप का पाथ कैसे बनेगा? ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ, यस या नो गाइस? इसमें मामला फंस रहा है क्या नो सर। भाई? तभी तो ये एक मेरा कंप्लीट पाथ बनेगा कैंडिडेट्स। परफेक्ट। यस सर। ठीक है, जैसे ही रन यस किया, सर। ठीक है, वेट। फोल्डर आ जाएगा। हाँ देखिए, वेट किया और देखिए वहाँ पर ये इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम 9 इमेजेस, इंस्टाग्राम 10 इमेजेस आया। और यहाँ पर हमने ओपन यस। किया और इसे मैंने क्लिक किया। क्या यही वो 10 इमेजेस हैं रैंडम? देखिए ये आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। ठीक है, यस। इस तरीके से फाइल हैंडलिंग और बाकी पाइथन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सारी चीज़ें मिला के इस तरीके से काम किया जाता है। बाइनरी डेटा आपने देखा कि बाइनरी कंटेंट का फाइल हैंडलिंग का कैसे यूज़ हुआ, यहाँ पर कैसे राइट करने के लिए यूज़ हुआ। यस या नो? यस क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्या अब आप 10 इमेज नहीं, क्या आप 11 या 50 इमेज मंगा सकते हैं? राइट। यस सर। चलिए इसे मैंने डिलीट कर दिया। और अगले क्लास में हम देखेंगे। अभी मैं एक चैलेंज आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने यहाँ 51 लिख दिया, ठीक है। और मुझे पता है कि ये 50 इमेजेस लाने में टाइम लेगा। देखिए अभी 6:34 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वेट करते हैं कि ये 50 इमेज लाने के बाद कितना टाइम लेगा। और अगले क्लास में देखेंगे इसको, यही काम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैसे करवाएं, ठीक है। वो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें फिर। तो अब तो भाई इंस्टाग्राम का कोई भी अकाउंट मैनेज किया जा सकता है। आपको पता है रैंडम इमेजेस लाने में, मंगाने में कितना हेक्टिक काम होता है डाउनलोड करने में, यस या नो? लेकिन अब हमारे Yes. पास इमेजेस हैं जो वॉलपेपर, वो जो आपके ये जो होते हैं, इन सबको शो करने में काम आएगा। भाई कोई डाउट? सर हाँ, सर ये इमेजेस बाय ऑटोमेट भी करी जा सकती हैं बाय कोड? ऑटोमेट इन द सेंस कैसे? मतलब ये अपने आप सर डलती भी चली जाए, मतलब जैसे जैसे शो देखो कर रही है। इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता। उसके लिए इस इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे ना तो इंस्टाग्राम एक दो तो अलाउ करेगा, पाइथन का कोड है वैसा। इंस्टा बोट के नाम से एक मॉड्यूल है, आप ऑटोमेटिक अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन पता है दिक्कत क्या होता है? एक्चुअली जब जब वो अपलोड करता है ना तो आपके इंस्टाग्राम को बार बार लॉगिन करता है। और इस चक्कर में 4-5 बार में इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं, कोई बोट का इंटरफेरेंस चल रहा है। क्योंकि भाई कोई आम आदमी बार बार लॉगिन क्यों करेगा एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए? तो वो 4-5 के बाद ही आपका ना अकाउंट ही परमानेंट ब्लॉक कर देगा। तो इसे कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट पे मत यूज़ करना, ठीक है। मतलब ये वाला तो कर लो, वो जो इंस्टा अपलोड का बता रहा हूँ मॉड्यूल, इंस्टा बॉट के नाम से आता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, INSTA इंस्टा बॉट के नाम से आता है, ठीक है। लेकिन इसे कभी अपने प्राइमरी अकाउंट में मत यूज़ करना, वरना अकाउंट ही बैन हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। क्योंकि वो सब नहीं चाहते हैं कि आप बॉट के थ्रू अपलोड करो। वरना आप खुद सोचो, लोगों के पास तो बहुत सारे इमेजेस हैं, अपलोड होते रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो ना सर हाँ, तो उसमें टाइम लिमिट अगर लगा दे तो भी, मतलब तो भी नहीं हो सकता वो? हाँ तो हो सकता है, लेकिन फिर टाइम लिमिट लगा दोगे एक दिन में 5-10 इमेज तो आप वैसे ही अपलोड कर लो कोड के थ्रू, फिर क्या करोगे?
यस सर। है ना? अगर जब यही बात है कि भाई 5-10, क्योंकि आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी जाएगा ना। मान लेते हैं आपने बोल दिया 1 घंटे में मुझे 5 इमेज अपलोड करने हैं और आप चले गए, लेकिन 1 घंटे के लिए कंप्यूटर भी तो चलता हुआ छोड़ना है, राइट? ये भी एक इशू रहेगा, यस सर। ठीक है? और ये भी गारंटी नहीं है कि वो 5 अपलोड हो जाएगा, हो सकता है एरर आ जाए, अकाउंट बैन हो जाए। इससे अच्छा मैनुअली था भाई, इमेज तो आ गया ना हम पे, अब उसका अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं, इसका डेटा आप रेडी रखिए, हैशटैग रेडी रखिए, बस अपलोड कर दीजिए, राइट? कुछ इस तरीके से बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको और फास्ट कैसे डाउनलोड किया जाए। ये तो मैनुअल तरीका है, कोड में भी इसे और फास्ट किया जा सकता है, ठीक है भाई? किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो बताइए। डन करें गाइस? कोई क्वेरी नहीं लग रहा है मुझे आप लोगों का? यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? थर्सडे। कल है सर। हाँ, थर्सडे को कनेक्ट करते हैं। कल इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, राइट? ओके सर। क्योंकि गैप लंबा पड़ जाता है, मैंने देखा। थर्सडे को कनेक्ट करते हैं, फिर हम वीकेंड में मिलेंगे, ठीक है? यस सर। मैं बता दूंगा सैटरडे या संडे, राइट? ओके सर। हाँ जी सर। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं कोड अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं गाइस थर्सडे 5:30, राइट? ओके सर।